मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। भागा नटू काका को डीवीडी भेजी, मुझे फोन किया, दया को फोन किया। कौन है ये? मैं तो सबसे बात करता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो, कहाँ आग लगी है? मेहता साहब आग तो नहीं लगी है, लेकिन धुआं उठा है। बड़े शायराना हो रहे हो भाई, क्या मतलब इस बात का? मतलब एक गजब की दुविधा हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या दुविधा हो गई है जेठालाल? अरे दया और मुझे किसी ने फोन करके बोला कि कल सुबह 8:30 बजे तैयार हो जाना परिवार के साथ। फिर दुकान में बाघा और नटू काका को कोई डीवीडी देके गए। डीवीडी चला के देखी तो उसमें उन दोनों के नाम एक संदेश है कि कल दुकान में छुट्टी है, तुम दोनों जबरदस्त तैयार होके सुबह 8:30 बजे गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना। अच्छा, कौन कौन हो सकता है? मतलब किसने भेजा है ये संदेश? अरे भाई वही तो दुविधा है, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा किसने किया, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? यार ये बात तो मेरी भी समझ के बाहर है कि ऐसा संदेश कौन भेजेगा। तो अभी वैसे क्या लगता है, कौन कर सकता है ऐसा? कौन कर सकता है? कहीं सुंदर तो नहीं जेठा? नहीं, सुंदर नहीं कर सकता। उसने क्या है, अभी चनिया चोली का इतना बड़ा कांड करके मुझे परेशान करने का इस महीने का कोटा तो पूरा कर लिया, तो वो फौरन दूसरा बड़ा उम्बाड़िया नहीं करेगा। अरे जेठालाल, इस बात को छोड़ो, मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है। हाँ, पर कौन ऐसा मजाक कर रहा है वो भी तो पता लगाना पड़ेगा ना। मेरे ख्याल से पता लगाने के बजाय कल सुबह का इंतजार करते हैं, जो होगा पता चल ही जाएगा। हाँ, ये बात भी सही है। ठीक है, कल सुबह तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू माता साहब। ये कैसा मेल है? 8:30 AM ready at surprise.com। तारक, देखिए मैंने कैसे दिए बनाए। एक सेकेंड अंजलि। अंजलि दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ, क्या कर रही हो तुम? गुस्सा कर रही हो तारक? इतनी मेहनत से इतने प्यार से मैंने कितने प्यारे दिए बनाए हैं, और आप लैपटॉप में ऐसे उलझे हैं कि 2 मिनट मेरे दिए नहीं देख सकते। सॉरी अंजलि, लेकिन असल में क्या बहुत अजीब से आईडी से ईमेल आया था, तो मैं थोड़ा सा इंक्विजिटिव था देखने के लिए। बताओ तुम्हारे दिए बताओ कैसे। ओह वाह, क्या बात है अंजलि, बहुत सुंदर बना है अंजलि, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। माय अंजलि इज द बेस्ट, वेरी गुड। अब जरा वो ईमेल चेक कर लूं। हाँ कीजिए। हाँ थैंक यू। 8:30 AM ready at surprise.com और सब्जेक्ट भी है 8:30 AM ready और लिखा है मिसेस एंड मिस्टर मेहता। वाओ, आई लाइक इट। मिसेस मेहता पहले लिखा है, इससे जाहिर होता है कि ये बंदा स्त्रियों को बहुत सम्मान देता है। स्त्रियों के लिए भी सम्मान है और हिंदी के लिए भी बहुत सम्मान है। लिखा रोमन इंग्लिश में, लेकिन क्या हिंदी लिखी है। करेक्ट। आप दोनों को सूचित किया जाता है कि कल सवेरे प्रभात प्रहर में ठीक 8:30 बजे के समय चक्र में आप मधुर दंपत्ति सुंदर वस्त्र परिधान पहनकर तैयार हो जाइएगा। ये खुशी आपका इंतजार कर रही है और कृपया प्रत्युत्तर मत दीजिएगा क्योंकि जवाब नहीं मिलेगा। हाय तारक, ये कैसा मेल है, कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली लेकिन एक कोइंसिडेंस है। यू नो व्हाट कोइंसिडेंस इज? ये सेम इस तरह का इनविटेशन दया भाभी और नटू काका और बाघा को भी आया। पर तो इस मैसेज के पीछे हेतु क्या है? ये तो मेरी भी समझ के बाहर है अंजलि, क्या हो सकता है? एक मिनट, मैं जेठालाल को फोन लगाता हूँ। हाँ बोले मेहता साहब। अरे जेठालाल, जो तुम बात बता रहे थे इनविटेशन को नटू काका और बाघा को और दया भाभी की, सेम अभी अभी मुझे भी एक ईमेल आया है और मुझे भी ईमेल में ऐसे इनवाइट किया है कि सुबह 8:30 बजे तैयार रहना, एक कोई खुशी आपका इंतजार कर रही है। अरे बोलो, आपको भी लपेटे में ले लिया? हाँ जेठालाल, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, ऐसा कौन कर सकता है यार? वही तो। एक काम करते हैं मेहता साहब, कल सुबह का इंतजार करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, कल सुबह का इंतजार करते हैं, जो होगा देखा। अरे यही तो थोड़ी देर पहले जेठालाल से मैंने कहा था। मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। लेकिन कौन है अंजलि, ये किसने भेजा ईमेल? अब पोपटलाल की दुनिया हिलाते हैं। हाँ, व्हाई नॉट। नहीं बस ऑफिस के लिए निकला ही हूँ। अरे शाम क्या, अगर मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता मिले तो आधी रात को भी फोन करके बताओगे तो चलेगा।
बस हाँ, बाकी क्या चल रहा है? चोर चोर पॉकेट मार चोर 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 पॉकेट मार अरे भाई पॉकेट मार के भाग गया मेरा चोर पकड़ो पकड़ो अरे पकड़ो भाई पकड़ो चोर 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 भाई साहब क्या हुआ? अरे क्या हुआ? वो पॉकेट में मेरा पॉकेट मार के भाग गया। ये देखो देखो। पर्स तो आपकी जेब में है। अरे हाँ, ये क्या? छोटा छाता? वो भी आपका ही होगा। चलो भाई काम पे चलते हैं। ये मेरा नहीं है भाई। ओहो, क्या बात है? पैसे? 1 2 3 4 5,000। श्री कैंसलपति पोपटलाल, ये तो मेरे नाम से है। दुनिया को हिलाने वाले, कल सुबह आपकी खुद की दुनिया हिल जाएगी। हे भगवान, मतलब कल सुबह 8:30 बजे दूल्हे से बढ़िया तैयार होना है और नए कपड़े लेने 5,000 साथ में रखे। ये कौन शुभ चिंतक है मेरा, जो कल सुबह 8:30 बजे मुझे दूल्हे से बढ़िया तैयार होने को कह रहा है? कहीं कोई लड़की वाले तो नहीं है जो मुझे दामाद बनाना चाहते हो और उनकी लड़की से मेरी शादी कराना चाहते हो? ओह पोपटलाल, अचानक तुम्हारी डिमांड बढ़ गई। क्या बात है, क्या बात है भाई। अब तुम्हारी जिंदगी से अकेलेपन का अंधेरा दूर होगा और शादी की चांदनी बिखरेगी। वाह 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 पोपटलाल भाई, क्या बात है, क्या बात है। इस पर भी लिखा है टू पोपटलाल। टप्पू, कल सुबह 8:30 बजे क्या सरप्राइज होगा? पिंकू, तू क्यों टेंशन ले रहा है? जो भी सरप्राइज होगा हम लोग को तो एंजॉय करना है। वही तो, टेंशन इस बात का नहीं है कि सरप्राइज क्या है, टेंशन तो ये बात का है कि खाना होगा कि नहीं, है ना? ओ यारो, पढ़ाई का कम टेंशन है जो ये टेंशन भी ले तो। अरे फ्रेंड्स, हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? हाँ, अरे इस बात को लेकर यहाँ हमारी मम्मियाँ और सोडा शॉप पे हमारे पापा टेंशन लेकर डिस्कशन कर ही रहे होंगे ना। सही है यार, सही है। आप सबको 8:30 बजे का इनविटेशन आया है, पर हमें तो ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला है। हम सबको इनविटेशन मिला और सिर्फ आपको नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं। बबीता जी, सनम सरदार भाई ने आपको आमंत्रण नहीं दिया, लेकिन हो सकता है उन्होंने अय्यर भाई को आमंत्रण दिया हो। आत्माराम, मेरे को कोई मैसेज नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। कमाल है, सबको मैसेज मिला, तुम्हें नहीं मिला? नहीं बराबर है भिड़े, ये अय्यर भाई को मैसेज नहीं मिलेगा क्योंकि वो हमारी तरह इंसान नहीं है ना। क्या मतलब? मतलब आप हम सब की तरह आम इंसान नहीं है ना, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, और साइंटिस्ट ही क्यों, मैं तो कहूँगा आप बहुत बड़े मस्ती हो। मस्ती? अरे डॉक्टर आरती, जेठालाल के कहने का मतलब ये है कि अय्यर साहब बहुत बड़ी हस्ती है। ओहो, हस्ती। अरे भाई थोड़ा चलने देना था ना, क्या आप भी? सॉरी। ओह, सबको मैसेज मिला है, मतलब मेरी शादी के रिश्ते का सरप्राइज ही होगा। मुझे भी कोई मैसेज नहीं मिला। अरे क्योंकि तू भी बहुत बड़ी मस्ती है। सही बात है। हाँ जनाब, अब्दुल बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अरे अय्यर भाई, मुझे भी मैसेज आ गया। सवेरे 8:30 बजे तैयार रहना। ओ यारो, सोचने वाली बात ये है कि ये मैसेज भेजा किसने? पता ही नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली कौन व्यक्ति है वो। राइट। एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक मिनट, कोई हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है ना? नहीं, मेरे ख्याल से कोई मजाक तो नहीं कर रहा है ये। वो कमाल है, ये बाइक पे ब्लैक एंड ब्लैक गेटअप पहन के बंदा कौन गया भाई? मुझे आसर कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं।
लगता है कोई गुंडा भाई। चलो चलो भाई, चलो भाई, चलो। अरे रे, बबीता जी जरा 1 मिनट। बबीता जी, ये आपको बुला रहे हैं। या बट हु इज ही? डरो मत बबीता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पकड़ो इसको। क्या हुआ क्या? वो आदमी मुझे एक कार्ड देके गया। हाँ बबीता जी, तो कार्ड खोल के पढ़िए ना कि इसमें क्या लिखा है। नहीं बबीता जी, आप कार्ड मत पढ़ना। कार्ड में कुछ उल्टा सीधा लिखा होगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लाइए मैं पढ़ता हूँ, लाइए। नहीं, मैं भी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि फिर अय्यर भाई कहेंगे किसी का पर्सनल कार्ड पढ़ना नहीं चाहिए। अय्यर भाई ये लीजिए। वाह जेठापरा वाह, और मान गए यार, इसे कहते हैं संस्कार। क्या लिखा है भाई बताओ। सॉरी बबीता जी एंड मिस्टर अय्यर, आपको लेट मैसेज दे रहे हैं। प्लीज सुबह 8:30 बजे आप दोनों सुपर तैयार होके सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। ये क्या चल रहा है मेहता साहब? मैं क्या जानू कौन भेज रहा है इनविटेशन। अय्यर भाई, आपको भी इनविटेशन कार्ड आ ही गया ना? हाँ, लेकिन ये है कौन? दोस्तों पता नहीं बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सरप्राइज मेरी शादी के सिलसिले में आप सबको दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग मी। अरे भाई यार, ये बुबरे क्या करते हो यार? पोपटलाल, ये सीरियस मैटर है। तो तुम्हारा मतलब क्या है भिड़े? मेरी शादी सीरियस मैटर नहीं है? आप सब मेरी बात मानिए, आप सब लोगों को सिर्फ इनविटेशन मिला है बराबर, लेकिन मुझे इनविटेशन के साथ साथ पैसे भी मिले हैं, 5,000 रुपए, और लिखा था कि नए कपड़े खरीद कर तैयार होकर 8:30 बजे आ जाना। अगर यह सरप्राइज मेरी शादी के लिए नहीं होता तो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता? पोपटलाल, ये 5,000 रुपए तुम्हारी मुंह दिखाई होगी। हाँ हाँ, कि 5,000 रुपए ले लो और फिर मुंह मत दिखाना। हाँ मेहता साहब, ये मजाक का वक्त नहीं है भाई। अरे पर तुम भी कैसी बातें कर रहे हो यार? या मेहता साहब ऐसा होगा, ये 5,000 लो और कल सुबह 8:30 बजे कहीं निकल लो। स्पेशल ट्रीटमेंट की बात क्या कर रहे हो पोपटलाल? स्पेशल ट्रीटमेंट हमको भी मिला है, इनविटेशन के साथ केक मिला है, समझे क्या? हाँ तो डॉक्टर हाथी, ये मेरी शादी की खुशी में ही आपको दिया गया है, मुंह मिठाई। अरे भाई, इसका कोई इलाज करो, इस तोते की जान तो शादी में ही अटकी हुई है। टप्पू, ये टप्पू सेना का शरारत तो नहीं है ना? हाँ टप्पू, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, ये तुम लोग का मजाक तो नहीं है ना? टप्पू बेटा। सॉरी भिड़े अंकल, इस मजाक का क्रेडिट टप्पू सिन्हा को नहीं जाता है। टप्पू, तुम अपने दादाजी की कसम खा कर बोलो। अरे अय्यर अंकल, दादाजी की कसम, बस विश्वास हो गया। टप्पू, ये क्या? किसी के भी कहने पर दादाजी की कसम नहीं खाने की? और तुम क्या भाई है? दादाजी की कसम खा के बोला, दादाजी का फुकड़ में आते? जेठालाल, सॉरी। क्या बच्चे से ऐसा क्या मतलब? सॉरी।
घर का मेरा बच्चा तो बेचारा वो कसम खा ली उसने। जीजा जी वेरी सॉरी। सॉरी 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 सॉरी। मुझे तो लगता है कि किसी बाहर वाले ने ये मजाक किया है। वेरी इंटेलिजेंट। मजाक बड़ा मजाक माले भाई। कल सोसाइटी में किसी का बर्थडे या लाइक कोई खास दिन तो नहीं है ना? नहीं नहीं। हाँ बोलो बोलो। पक्का सोसाइटी में से किसी ने मजाक नहीं किया है ना? नहीं बेटा किसी ने मजाक नहीं किया यार। बस तो फिर पक्का किसी बाहर वाले ने ही ये मजाक किया है। बराबर बराबर। सही बात है। सोचिए अगर कल सुबह हम लोग 8:30 बजे तैयार होके आ जाते और यहाँ कोई होता ही नहीं तो पोपट, हाँ पूरे एरिया में हमारा मजाक बन जाता। फिर तो कोई मुझे लड़की भी नहीं देगा। अरे भाई 1 मिनट तो शांति रखने भाई, अभी शादी की बात अभी रहने दे भाई। तो देखिए भाई, हम में से किसी ने मजाक नहीं किया है, मतलब जाहिर सी बात है बाहर का कोई है जो मजाक कर रहा है, तो वो बाहर वाले आदमी की बात हमें मानने की जरूरत नहीं है। 8:30 बजे हमें तैयार होकर कंपाउंड में आने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग सब चैन से जाकर सो जाते हैं। क्या बोलते हैं भाइयों? हाँ ठीक है ठीक है ओके ओके। देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जेठालाल के इस बढ़िया प्रस्ताव को मंजूरी देता हूँ और ये जाहिर करता हूँ कि कल ठीक सुबह 8:30 बजे किसी को भी तैयार होकर यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, आराम से सोना। हाँ हेलो हेलो। अब तो बबीता और अय्यर जी को भी मैसेज मिल गया। लेकिन जेठालाल ने हमारी बात को मजाक समझकर पतंग की तरह हवा में उड़ा दिया। तो अब कल सुबह सब पता चल जाएगा। टप्पू बेटे शांति से चढ़ो। हाँ मम्मी। दया, कल सुबह मुझे शांति से सोने देना। मुझे देर तक सोना है, कुछ जल्दी नहीं उठना है, तो मुझे बिल्कुल शांति चाहिए। सुबह एकदम शांति, जरा भी आवाज नहीं चाहिए, समझी? लेकिन पंछी तो बोलेंगे। अरे पंछी तो इधर बाहर बोलेंगे ना, बेडरूम में सुबह उठ के तू चिड़िया की तरह ची 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 करती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ भाई। नहीं मैं तो एकदम चुप रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। आप सोते रहना, कोई आपको नहीं उठाएगा। हाँ बस चलो। पागल जैसा, बच्चे जैसा मजाक कर रहा है कोई। 8:30 बजे तैयार होके आ जाना कंपाउंड में। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आया है? बस मजे में हूँ बेना। अरे बेना, माय डियर जीजा जी कहाँ है? मीरा, तुम्हारे जीजा जी सो रहे हैं। जीजा जी, ओ माय डियर जीजा जी। भगवान, सच ही कहते हैं, सुबह का सपना सच होता है। अभी तक सो रहे हो जीजा जी? गुड मॉर्निंग माय डियर जीजा जी। सुंदर, तो यहाँ अचानक सुबह सुबह क्या हुआ? कैम पाल्टे, सवार सवार में देखा रहो नहीं। क्या हुआ भाई, बोलने? जीजा जी बहुत बहुत मुबारक। किस बात के लिए? ये आप मुझे बताइए, आपने तो मुझे बुलाया है। अरे भाई, आज तक मैंने तुझे कभी बुलाया है? सुबह सुबह ये अच्छी बात नहीं है। हाँ जीजा जी, खुद ने बुलाया और अब पलटी मार रहे हो। क्यों आए, कैसे आए? देखो जीजा जी, आपने मुझे नहीं बुलाया ना, ठीक है मैं चला जाता हूँ। चल बेना, आओ जे। अरे नहीं मीरा, रुको रुको। टप्पू के पापा, ये क्या कर रहे हैं? मीरा इतने दूर से आया है और आप उसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ
रात अच्छी नींद में सो जाएंगे ना इसलिए। ना भाई। अरे टप्पू के पापा ये आप क्या कर रहे हैं? मैं पैसे देने की बात थोड़ी कर रही थी। मैं तो ये कह रही थी कि आप चाय नाश्ते का पूछे बगैर ही इन्हें जाने दे रहे हैं। ओ अच्छा, चाय नाश्ता करके जाना। हाँ भैया बैठो ना, बैठो बैठो, आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे रहना तो देना, हम टैक्सी में आते आते रास्ते में ही चाय नाश्ता करके आए हैं। अरे सुंदर भाई, आप तो जीजा जी से अक्सर टैक्सी के पैसे ले सकते। क्यों बोला? उन्होंने बुलाया इसलिए तो हम आए हैं। तुम्हारी बात सही है बक्का, पर क्या है कि ऐसे वो पैसे देंगे नहीं। मतलब कि ऐसा पैसा लेना अच्छी बात नहीं है। ये तो आपके खानदानी है। आपका काम धंधा मीटिंग सब कुछ छोड़ के जीजा जी के एक फोन पे आप आ गए। ये पैसे तो आपके हक के हैं, क्यों बहना? जीजा जी ये तो 7 है, हंस दीजिए ना। क्यों? क्या है कि अभी डीजल के दाम बढ़ गए तो टैक्सी भाड़ा बढ़ गया है। हाँ वीरा, आजकल तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, बात ही मत पूछो। ये ले बका, फटाफट आपे, कोईનું દેવું માથે ના રાખીએ, फटाफट आपे जा। यह बक्का का कोर्स पूरा हो गया लगता है। कौन सा कोर्स जीजा जी? अच्छी ट्रेनिंग दी है तूने। कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रहे हो जीजा जी आप? कुछ नहीं भाई। अरे भाई तो जल्दी चाय नाश्ता बनाना है, फिर इनको जाना है। सब मीटिंग छोड़ के मीटिंग में उधर सब लोग राह देख के बैठे हैं भाई। बस जीजा जी, मजाक मस्ती बहुत हो गई। 3 बार फोन करवा के आपने मुझे यहाँ बुलवाया, अब आ गया हूँ तो निकलने के लिए कह रहे हो? तो बताइए ना जीजा जी, आखिर बात क्या है? आजा आजा भागे बेटा। अरे सुंदर भाई, आप कब आए? अभी। वेलकम वेलकम। कैसे हो सुंदर भाई? एकदम मस्त। और तुम बताओ? मैं भी एकदम मस्त। Look here, Baga boy, we are very much on time. सेठ जी जाग गए हैं। बोलिए सेठ जी। हाँ हाँ सेठ जी, अब तो बताइए क्या सरप्राइज है? अरे ओ चाचा भतीजा, मैंने आप लोगों को कल ही बताया था ना, कोई सरप्राइज नहीं है। फिर भी आप लोग तैयार होकर आ गए सुबह सुबह। तो फिर रात को हमें किसी से फोन करवा कर ये क्यों कहा कि सवेरे तैयार होकर जल्दी आ जाना? हाँ। अरे मैंने कोई फोन नहीं करवाया था। सुंदर, ये कहीं तेरी मस्ती तो नहीं है ना? अरे ये तो वही बात हो गई, उल्टा जीजा साले को डांटे। अरे कोई बात है नहीं तो फिर सोसाइटी इतनी सजाई क्यों है? हाँ सेठ जी, हमने अभी आते आते देखा, पूरी सोसाइटी क्या मस्त सजाई है। देखो क्या हो रहा है ये सब। टप्पू के पापा, अब तो आप वीरा की सच्चाई को मान गए ना? कैसे सच्चाई? अरे अभी आपको वीरा ने कहा ना कि सोसाइटी को मस्त सजाया है। मेरा वीरा को भी झूठ नहीं बोलता। मिल गया ना वीरा की सच्चाई का नमूना। हाँ, पर ये नमूना कौन है जो कल से हम सबके साथ मजाक किया जा रहा है और इतना खर्चा करके पूरी सोसाइटी को सजाया है? मुझे नहीं पता। अरे भाई तुझे नहीं पूछ रहा हूँ, तो अपने आप से पूछ रहा हूँ। तो आपके अपने आप को पता है? सॉरी। अरे भिड़े। हाँ जेठालाल, 1 मिनट। अरे भाई जेठालाल, ये सब क्या है? अरे भाई तू मुझे क्या पूछ रहा है?
एकम हवा सेक्रेटरी तू है, तुझे पता होना चाहिए ये सब क्या और किसने किया है। नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं पता ये डेकोरेशन किसने किया है। ये सब मेरी परमिशन के बगैर हुआ है। किसने किया है वो तो बराबर है, लेकिन सोचने वाली बात है ये कब कर डाला ये सब। हाजी भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये काम आधी रात को किया गया है। वाह ओ वात्माराम, क्या हुआ? किधर ध्यान है तुम्हारा? कोई आधी रात को हमारी पूरी सोसाइटी सजा के चला जाता है और आप आराम से सोते रहते हैं। जेठालाल, मैं भी तुम्हारी तरह इंसानी हूँ, कोई उल्लू नहीं हूँ जो रात भर जागता रहूं। जो भी वो समझ में नहीं आ रहा है, क्यों कोई हमारी सोसाइटी को सजाएगा और सबको इनवाइट भी करेगा। जेठा भाई वो देखिए बोर्ड पे भी इनविटेशन लिखा हुआ है। जीजा जी, आपके लिए फोन है। ये सुंदरलाल की आवाज है ना? हाँ। कमाल है, क्या रेंज है आवाज की, देखा आती भाई? अहमदाबाद से यहाँ पे सुनाई दे रही है। ओ भाई, साक्षात सुंदरलाल जी यहाँ पधारे हैं। ओहो, मजाक कर रहा था। ये मजाक का टाइम नहीं है भिड़े, उसको भी आमंत्रण मिला है अहमदाबाद में, इसलिए वो सुबह सुबह आ गया यहाँ पे। जीजा जी, जाओ जाओ जाओ। मजाक के टाइम में मजाक करने का। किसका फोन है? पता नहीं। ये भाई तो सीधा बैठने, ऐसे क्या बैठे है तो टपो। हेलो। क्यों जेठालाल जी, तैयार होके नीचे आ रहे हो ना? सारी तैयारी हो गई कि नहीं? अरे भाई कौन हो तुम? सन ऑफ सरदार। अरे भाई कल से सन ऑफ सरदार बोल के क्या सबके साथ मजाक कर रहे हो? और मेरे नाम पे सबको फोन करके क्यों निमंत्रण भेज रहे हो? देखो भाई अभी बहुत हो गया मजाक, अभी शांति से तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ठीक है, अभी तुम्हारी नींद उड़ाता हूँ। आपके बापूजी मंदिर गए हैं ना, तो घर पे नहीं होंगे शायद। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे शांति रखिए, मंदिर से वो सीधा हमारे पास ही आ गए हैं। क्या बापूजी तुम्हारे पास है? देखो तुम जो भी हो, अगर मेरा बापूजी का बाल भी बांका हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, अगर टप्पू के दादाजी को कुछ भी हुआ तो टप्पू तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अरे बेटा, दो बड़ों के बीच में ऐसे छोटे बात नहीं करते। पापा को फोन दो। पापा से नहीं, जो बात करनी है टप्पू से बात करो। अरे भाई तू कहाँ नहीं मुसीबत खड़ी कर रहा है? देखो मेरे बापूजी को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, आपके संस्कारी बापूजी की सिर्फ आपको ही नहीं, हमको भी जरूरत है। जैसे ही आप लोग तैयार होके नीचे आएंगे, हम आपके बापूजी को छोड़ देंगे। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मेरे बापूजी को किडनैप किया ही क्यों है? अरे जेठालाल, क्या दिमाग लगा रहे हो? जितना बोला उतना करो ना। देखो, किसी को किडनैप करके इस तरह विवश करना कानूनी अपराध है, आपको जेल भी हो सकती है। अरे मैं कौन सा आपसे पैसा डिमांड कर रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि तैयार होके नीचे कंपाउंड में आ जाइए। अच्छा देखिए, आप अपनी पहचान मत दीजिए, लेकिन ये तो बताइए आप सबका सोसाइटी कंपाउंड में क्यों जमा करना चाहते हैं? देखो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, 8:30 बजे सब तैयार होके नीचे अच्छे कपड़ों में होने चाहिए। और तुम ही सबको कह रहे थे ना कि कल आने की जरूरत नहीं है। अब पर्सनली जाके खुद इनवाइट करो सबको, वरना तुम्हारे बापूजी को हम रख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे बापूजी वापस चाहिए। मैं अभी जाके सबको बोल देता हूँ सोसाइटी कंपाउंड में आने के लिए। हाँ, याद रखना, 8:30 से 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। ओके? थैंक यू। क्या हुआ टप्पू के पापा? वो सिर्फ इतना चाहता है कि हम सब तैयार होके 8:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाए। देखा सेठ जी, अच्छा हुआ ना कि मैं और बाघा तैयार होके वक्त पर आ गए, तो किडनैपर पूछता सब तैयार होके आ गए, वेयर इज नट्टू एंड बाघा? सॉरी, हम बापूजी को नहीं छोड़ेंगे, तो कितनी मुसीबत हो जाती। हो गया आपका, अभी बैठ जाइए। सुंदर, टप्पू, तुम लोग फटाफट तैयार हो जाओ, 8:30 बजे से पहले मैं सोसाइटी कंपाउंड में जाना है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। मैं बालकनी में जाकर वो सोसाइटी में सबको बोल देता हूँ। आप आए नहीं? हुआ। ओहो, क्या बात है। ओह पिड़ू सेक्रेटरी साहब, और सोसाइटी तो बड़ी मस्त सजाई है भाई। अरे हमें भी वही आश्चर्य हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा ये सब कौन करके गया है। भिड़े? नहीं नहीं जेठालाल, अभी तक मुझे पता नहीं चला है कि ये डेकोरेशन किसने किया है। नहीं नहीं भिड़े भाई, हमें पता ही चल गया है।
कि ये काम किसने किया है? ओह, किसने किया दया भाभी? अरे दया भाभी जी, किडनैपर भाई ने। किडनैपर भाई? किडनैपर? कौन किडनैप हुआ है? मेरे बापूजी। चाचा जी? चाचा जी किडनैप हो गए? हाँ। चाचा जी को किसने किडनैप किया? ओ पिड़ू, और चाचा जी को किसी ने भी किडनैप किया हो, उसको तो मैं छड्डांगा नहीं। ओए जेठा भरा, और तुसी बिल्कुल फिक्र ना करना यार। हाँ तो चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, चलो चलो। नहीं कर सकते। क्यों? उसने कोई पैसे नहीं मांगे। तो उनकी क्या मांग है? उसकी मांग सिर्फ इतनी है कि हम सब बढ़िया तैयार होकर सोसाइटी कंपाउंड में आ जाए 8:30 बजे। मतलब हम सब लोग 8:30 बजे कंपाउंड में तैयार होकर आ जाएंगे तो वो चाचा जी को छोड़ देगा? हाँ। कमाल है किडनैपर। 8:30 बजने में तो सिर्फ 1 घंटा बाकी है। अरे देवा, अब तू एक काम कर, तू सबके घर पे जा और सबको बोल दे कि ठीक 8:30 बजे तैयार होकर यहाँ पर आ जाए। हाँ। ओके बड़े भाई। और अब्दुल भाई, सबको हाथ जोड़कर विनती करना 8:30 बजे से लेट ना करे। जेठालाल, सब लोग टाइम पर आ जाएंगे। तुम्हारी आदत है लेट आने की। यहाँ मेरा बापूजी किडनैप हो गए और मैं लेट करूंगा। हाँ? हाँ? अरे जल्दी आ जाओ बेटा। अम्मा संभल के। दादाजी को किडनैप करने वाले को टप्पू छोड़ेगा नहीं। अरे भाई, पहले किडनैपर को बापूजी को छोड़ने दे, बाद में तो उसका मत छोड़ना। टप्पू बेटा, मेरी माँ हमेशा कहती है गुस्सा स्कूटर जैसा होता है। गुस्सा स्कूटर जैसा होता है मतलब? तो गुस्सा और स्कूटर को काबू में ना रखो तो एक्सीडेंट हो जाता है। वाह बेटा वाह। मेहता साहब अभी तक क्यों नहीं आए? अरे मेहता साहब के घर में ताला है। मेहता साहब कहाँ चले गए? अरे भगवान, मेहता साहब भी। अरे फोन भी नहीं लग रहा है। ये कहाँ गायब हो जाते हैं मेहता साहब? मैं देख रहा हूँ आजकल हर बार मुश्किल घड़ी में वो गायब हो जाते हैं। कहाँ गए फायर ब्रिगेड? शायद पानी भरने गए होंगे। अरे ग्राउंड फ्लोर में तो अच्छा पानी आता है, फिर कहाँ पानी भरने गया? जीजा जी, बबीता जी, I'm so sorry, चंपक चाचा किडनैप हो गए। अरे यह कैसा किडनैपर है जो बोलता है कि पहले तैयार हो गया फिर बाद में चाचा जी को छोड़ेगा? अरे इतने धूप में कोट बीट पहन कर आना पड़ा। सॉरी अय्यर भाई, पर क्या करे? देखिए ना, हमें भी ना चाहते हुए जबरदस्ती मजबूरी में ये घरेना दागिना इतनी भारी साड़ी पहन के आना पड़ा। मैं उस किडनैपर की दुनिया हिला दूंगा। डोंट वरी माय डियर जीजा जी, मैंने अपने कांटेक्ट से सारे नेशनल और इंटरनेशनल किडनैपर की लिस्ट मंगवा ली है। अरे भाई तू शांति रख, कोई गड़बड़ मत करना प्लीज। हाँ सुंदर भाई, वरना पुलिस और अंडरवर्ल्ड में मेरे भी कांटेक्ट है। फिर भी मैं चुप हूँ ना। वेल डन माय बागा बॉय, ये वक्त होश में रहने का है, जोश में आने का नहीं। 16 आने सच कहा। अरे ओ 16 आना, 4 आना, 8 आना, ये वक्त ज्ञान देने का भी नहीं है। शांति रखो तुम लोग। टप्पू के पापा, आप भी थोड़ी शांति रखिए। अरे भाई मैं तो शांति हूँ। क्या भाभी, कुछ पता चला किसने किडनैप किया है चाचा जी को? नहीं भिड़े बहन। हाउ स्ट्रेंज, किडनैपर ने हमें तैयार होकर आने के लिए कहा। एक्चुअली हाँ, मुझे तो ये किडनैपर कुछ अजीब ही लग रहा है। हमारे गोकुल धाम में ना अजीब अजीब घटनाएं घटती रहती है नहीं? ओ जेठा भरा, सब फिट है? मतलब मेरे कपड़े पूरे फिट है ना? हाँ बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। हाँ। मरे रे, बलून्स, फ्लावर्स, बुकेस, सोसाइटी कितनी सुज्जी सजावी छे। हाँ, वो तो ठीक है रोशन भाभी, लेकिन फूल, गुलदस्ते और बलून की जगह अगर केक्स, चॉकलेट्स और फ्रूट से सोसाइटी सजाई गई होती तो मजा आ जाता। मेरी शादी में भी मैं ऐसा ही डेकोरेशन करवाऊंगा। सजावट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इस किडनैपर को ही दूंगा। अच्छा काम किया है नहीं? हाँ, लेकिन पोपटलाल, तुम अपनी शादी में ये ऐसे कपड़े मत पहनना। ये सोडी के जैसा शानदार सूट पहनना।
हाँ सोडी भाई, सूट बहुत अच्छा है। कहाँ से लिया? अब्दुल, और मेरे दोस्त की फर्स्ट क्लास दुकान से लिया था। और पप्पू, तेरी शादी पे मेरी तरफ से सूट गिफ्ट। अरे थैंक यू सोडी, थैंक यू। वेलकम। वैसे तुम्हारी और सोडी की हाइट लगभग सेम है, तो हाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ विड्थ में थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा। सोडी, मेरा भाई तू मुझे अपना पहना हुआ सूट शादी में गिफ्ट करेगा? ओ नहीं पप्पू, और पीड़ू तो ऐसे ही मजाक कर रहा है, और तुझे नया सूट गिफ्ट करूंगा। वाह सोडी, तू तो बहुत दिलदार है यार। नहीं हाथी भाई, दिलदार नहीं है, सोडी दिमागदार है। कैसे? उसे पता है ना, जब शादी होगी तब वो गिफ्ट करेगा ना, और इसकी शादी तो सोडी, अरे चुप! यहाँ मेरे बापूजी किडनैप हो गए और आपको हंसी आ रही है? अरे मेरे बापूजी की बातें करो, उसके जगह पे पोपटलाल की शादी की बात कर रहे हो आप? सॉरी जेठालाल, लेकिन अरे क्या सॉरी बबीता जी? यार सब लोग हंस रहे थे इसलिए मैं भी हंसा। लेकिन बात की शुरुआत आपने की। ए पोपटलाल, ऐसे कपड़े पहन के मत आना, सूट पहन के आना। और सूट की बात निकालने की जरूरत ही क्या थी? और बात की तो फिर बात आगे बढ़ी ना। बबीता जी सॉरी यार। सॉरी पोपटलाल, तुम्हारी शादी कैंसिल। अरे भाई मेरी शादी क्यों कैंसिल कर रहे हो? अगर करना ही है तो सूट कैंसिल करो। पोपटलाल शांति रखो, हालात की नजाकत को समझो भाई। करेक्ट है आदिपुरा। और पप्पू, ऐसी लड़की से शादी करना जिसमें खूब नजाकत हो। छोटी भाई। सॉरी जेठापरा, वो किडनैपर का कुछ क्लू मिला यार? मेरे को तो 100% लगता है कि यह जेठालाल की किसी से दुश्मनी है और ये काम उदय का है। माय डियर जीजा जी, आपका दुश्मन कौन है? तू क्या बात कर रहा है सुंदर? मेरा कोई दुश्मन नहीं है भाई। रऊ जी आपका दुश्मन हो सकता है। कौन रऊ जी? अरे सेठ जी, कुछ दिन पहले अपनी दुकान में आपसे वो रऊ जी उधार मोबाइल लेने आया था और आपने उसे उधार नहीं दिया था। वो रऊ जी, बापूजी को उसी ने किडनैप किया है। नट्टू काका, जो 2000 का मोबाइल उधार मांग रहा था, वो इतना खर्चा थोड़ी करेगा। सही बात है। यू आर ऑल्सो राइट। अय्यर भाई, मुझे तो अभी भी लग रहा है कि लड़की वाले बारात लेकर आ रहे हैं। पोपटलाल, लड़की वाले बारात लेकर नहीं आते हैं, लड़के वाले आते हैं। अय्यर भाई, अभी भी आपका पोपटलाल की शादी की बातें करनी है? बबीता जी। अय्यर, पता नहीं ये किडनैपर कौन होगा। वैसे जेठा भाई, दया भाभी, उसने अपने आप को सन ऑफ सरदार कहा था ना? हाँ। ओ आतिफरा, ओ यार तुसी भी कमाल करते हो। और जितने भी सरदार जी होते हैं ना, सन ऑफ सरदार ही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो किडनैपर है वो सरदार है। ओए अब्दुल! नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है, जो किडनैपर की जो गैंग है उसका सरदार होगा। अलग ही सोच है उसकी। कुछ भी बोलता। अब्दुल वासला होशियार है। अरे ये दो लोग कौन है अपने सोसाइटी में? कहीं उसी किडनैपर गैंग के तो नहीं? इनको ये लोग किडनैपर के लोग क्यों लग रहा है, जबकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बाराती हैं। ओए किडनैपर के पट्टों! वही हो सकता है वो, देखो। हमने क्या चंपा का पालन करता हूँ। अरे भाई
छोटी छोड़ इनको। अगर इनको कुछ हो गया तो हमें कौन बताएगा बापूजी कहाँ है? चंपक चाचा कितने? नेपाल में। नेपाल में? नेपाल में? अग्गू भाई नेपाल पूछ ले। बापूजी नेपाल में। और नेपाल उनको कौन लेके गया? उनके दोस्त। वो क्या है? वो पशुपतिनाथ यात्रा के लिए उनके दोस्त जा रहे थे। उन्होंने मेरे पिताजी को कहा तो वो भी उनके साथ चले गए। तुम्हारे बापूजी? हाँ, चंपकलाल कांतिलाल पटेल। अरे भाई हम लोग चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा की बात कर रहे हैं। हाँ, वो कौन है? मेरे बापूजी। हाँ, हमारे चंपक चाचा जी। अरे तो हाँ, आपके पिताजी का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी तीर्थ यात्रा पर गए हैं। चुप! मेरे बापूजी को किडनैप करके अभी अनजान बनते हैं। हाँ, किडनैप करते हो अनजान बन रहे हो। नहीं, अरे हम किडनैपर नहीं है। अरे हम तो यहाँ पर बाजू की सोसाइटी में रहते हैं। क्या है कि देखिए हमने नया डेकोरेशन का बिजनेस स्टार्ट किया है। ये डेकोरेशन देखकर ही हम यहाँ पर आए ताकि हमें कुछ नया आइडिया मिले। हाँ, कसम से। छोटी छोड़ दे, किडनैपर नहीं है भाई। मैं तो पहले ही कह रहा था बाराती है। छोड़ दो भाई, छोड़ दो। हाँ, सॉरी यारो, वो थोड़ी गलतफहमी हो गई। क्या ना हमारे चंपक चाचा जी का किडनैप हो गया तो मैं बहुत गुस्से में हूँ इस समय। सॉरी दोस्तों। कुछ नहीं किया। हाँ, वैसे ये इतना अच्छा डेकोरेशन किसने किया? किडनैपर ने। देखिए नहीं बताना है तो मत बताइए, ऐसा मजाक तो मत कीजिए। मजाक नहीं कर रहे। मजाक नहीं। चल भाई, तेरे को बोला था डेकोरेशन का धंधा रहने दे। चलो जी। लोग हैं एकदम। हेलो भाषा है का डिस्गस्टिंग। 8:30 ऊपर से 10 मिनट हो गए, अभी तक किडनैपर का कोई पता नहीं। दया, तू ऐसा वाइब्रेट मोड में रोना बंद कर प्लीज। आ जाएंगे बापूजी। हाँ, रोना बंद कर। हाँ दया भाभी। अगर किडनैपर नहीं आया ना तो ये पूरी सजावट निकालने का खर्चा हमें करना पड़ेगा। अरे भाई, सजावट निकालने के खर्चे की क्या बात कर रहा है? इतनी सजावट का सामान हमें फुकट में मिल गया, वो सोच। फिर हर त्योहार में सजाते रहना सोसाइटी को इसी सामान से। बात तो सही है जेठालाल, लेकिन लोग सोसाइटी को कितना भी सजा ले, चाचा जी के बगैर मजा नहीं आएगा ना त्योहार में। क्या? इंस्पेक्टर कहाँ रह गया? किडनैपर कहाँ है? देखो वो आ गया। अरे ये तो मेहता साहब है। अंजलि भाभी। मेहता साहब कहाँ गए थे आप? अरे यहाँ इतनी बड़ी आग लगी है और फायर ब्रिगेड ही गायब। कहाँ थे आप? जेठालाल, मैं इस दुनिया के सबसे बड़े फायर ब्रिगेड के पास गया था। मतलब मंदिर गया था भगवान के दर्शन करने भाई। चाचा जी की सलामती के लिए हम भगवान जी से प्रार्थना करने गए थे। सो नाइस। वेरी नाइस। अब्दुल ने जब ये किडनैपर वाली कहानी बताई और ये बताया कि किडनैपर ने ये कहा है कि आप सब लोग तैयार होके नीचे आएंगे तभी वो चाचा जी को छोड़ेंगे, तो समझ में आया कि ये किडनैपर बड़ा अजीब है। इसीलिए प्रार्थना करने भगवान के मंदिर में गए थे हम लोग। वेरी गुड पॉइंट है। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू मेहता साहब। इसमें थैंक यू की क्या बात है दया भाभी? चाचा जी तो हमारे पिता समान है। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब। मेहता साहब, तुम भी कमाल करते हो। और कल्ले कल्ले चले गए और हमको बोलते हम सब भी आपके साथ आते ना। हम सब भी भगवान से प्रार्थना करते। अरे भाई, अगर हम सब मंदिर चले जाते तो बारातियों, मेरा मतलब है वो किडनैपर और चंपक चाचा का स्वागत करने सोसाइटी में कौन बचता? आप क्यों बार बार इसको शादी की बात याद दिलाते हो? आप दूर खड़े रहो, आप उधर खड़े रहो, इससे दूर रहो, पोपटलाल से दूर रहो। चले जाओ अय्यर भाई, अभी चले जाओ। बार बार इसका बेचारे का बाराती दिमाग में आता है। इधर किडनैपर आने वाले हैं। 8:30 बज चुके हैं, ये किडनैपर आया क्यों नहीं अभी तक? समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। लगता है किडनैपर जबान का पक्का नहीं है। सेठ जी, मुझे लगता है अब हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। सही बात है, सही बात है। अरे यार, समझ गया, अभी तक वो आए नहीं। कर रहा हूँ। अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन।
ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ? एक मिनट, ये आकाशवाणी हो रही है। आकाशवाणी? क्या वहां मत देखो, आप मुझे नहीं देख पाएंगे। अटेंशन! अरे वो रहा स्पीकर, वहां से आवाज आ रही है। अरे किसने लगाया? मैंने कोई पता यार। स्पीकर वाले भाई, हमारे बापूजी कहाँ है? बापूजी सलामत हैं। पहले आप लोग सब सावधान हो जाइए। सावधान! ओ मेहता जी, आपने अपने दोस्त को सावधान कैसे खड़े रहते सिखाया नहीं क्या? अरे जेठालाल ऐसे ऐसे खड़े रहो, बिल्कुल। शायद हमें किडनैपर भाई कहीं से देख रहे हैं। शायद क्या, पक्का देख रहा है, जब भी तो बोल रहा है। वो देख रहा है तो देख रहा है, और मैं सावधान नहीं होऊंगा। और किडनैपर, मैं तेरा ऑर्डर क्यों मानूं? रोशन जरा गपचूप बैस नहीं बाबा, आणि सावधान था। अटेंशन। थोड़ी मैं को चुप रहूं यार। क्यों? आपको चाचा जी सही सलामत नहीं चाहिए? छोटे प्लीज भाई। अरे चंपक चाचा के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं, तो सावधान क्या चीज है? लो हो गया सावधान। विश्राम। आई। सॉरी। वो वाला पैर कर दे। हाँ। अरे भाई भिड़े क्या है तुझे? अरे नहीं, वो गलती से पैर पे पैर आ गया। नहीं, वो हो गया विश्राम हो गया भाई। हो गया, एक बार सावधान, एक बार विश्राम। अभी सावधान। मुझे लगता है ये किडनैपर जरूर पहले पीटी का शिक्षक रहा होगा। अब आप में से जो भी समझदार है वो सी विंग के एंट्रेंस में जाके खड़े हो जाइए। जल्दी चलो। एंट्रेंस एंट्रेंस उधर है दरवाजा। अरे अरे ओ गोगी पुत्र, उत्ते की कर रहे हैं? ओ इत्ते आजा जल्दी। ओए पापा मम्मी, मेरी टीचर कहती है कि समझदार लोगों को समझदारी का सबूत नहीं देना पड़ता। अरे वाह गोगी पुत्र, ओ शाबाश। थैंक यू पापा। ओ चलो भी चलो, वापस चलो। अरे सावधान सावधान। मारो गोगी कितना होशियार छे, हाँ? नजर न लगे। थैंक यू मम्मी। गोगी बेटा, कहीं तुम सन ऑफ सरदार बन के ये शरारत तो नहीं कर रहे हो ना? अब पिड़ो, सन ऑफ सरदार बनके का क्या मतलब है? पैदा होते ही वो सन ऑफ सरदार है। नहीं मतलब वो शरारत तो नहीं कर रहा है ना? कैसी बातें कर रहे हो यार? गोगी इतनी बड़ी शरारत कर सकता है क्या? नहीं नहीं, उसने नहीं किया ऐसा। देखे किडनैपर भाई, अब ये खेल खेलना बंद कीजिए प्लीज, और मेरे बापूजी मुझे वापस लौटा दीजिए प्लीज। प्लीज किडनैपर भाई। ओ जेठालाल, तुमको बापूजी वापस चाहिए कि नहीं? हाँ वही तो बोला मैंने अभी। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आप लोगों को चंपक चाचा वापस चाहिए तो सोसाइटी में जो कृष्ण भगवान हैं उनकी प्रार्थना करो। अगर सब लोग सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो चंपक चाचा अपने आप आ जाएंगे। चलो 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 उधर उधर। हाँ चाचा जी, चाचा जी किडनैप हुए थे या पिकनिक पे गए थे? मस्त झूमते झूमते आ रहे हैं। बापूजी 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 आ गए, बापूजी आ गए।
थैंक यू। बापूजी, कौन आपको किडनैप करके लेके गया था? तुम सब लोग उनसे मिलना चाहोगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। कौन है ये सन ऑफ सरदार? सन ऑफ सरदार की गर्लफ्रेंड। एक मिनट। क्या भाई, सन ऑफ सरदार? बैंड बाजे के साथ? आ गई मेरी बारात आ गई। मैं कह रहा था ना आप सबसे कि 8:30 बजे मेरी बारात आने वाली होगी। आ गई बारात दुल्हन को लेकर। अरे भाई जल्दी से कोई और मांगा बंदा। भाई तो शांति रख जरा पोपटलाल। अजय देवगन। रेल तो अजय देवगन। अजय देवगन। अजय देवगन। अजय देवगन जी मेरे लिए दुल्हन ढूंढ कर लाए। सोनाक्षी सिन्हा। मेरी दुल्हन के रूप में सोनाक्षी सिन्हा। भाई तो शांति रख भाई। नहीं छोड़ी, ये तो अजय देवगन जी है ना? हाँ हूँ सन ऑफ सरदार छू। अच्छा तो તમે છો એ ગુજરાતી सन ऑफ सरदार। और सन ऑफ सरदार के गर्लफ्रेंड यानी सोनाक्षी बहन आप? तो आपने मुझे फोन किया था सोनाक्षी बहन? क्या जेठा भाई, आपको फोन पे भी बोला था बहन जी मत करो। प्लीज मुझे बहन जी मत बुलाओ, वरना आपको भी बोलना पड़ेगा खामोश। सॉरी ओके। माँ बाप का संस्कार ही ऐसे मिले हैं ना बचपन से कि मुंह से बहन ही निकलता है। सोनाक्षी जी, बस ये ठीक है। बापूजी, मतलब आपको सोनाक्षी बहन और अजय भाई ने किडनैप किया था? तेरी। हाँ। मतलब अजय जी, सबको 8:30 बजे तैयार होकर कंपाउंड में आने का इनविटेशन भी आपने दिया था और ये सोसाइटी में डेकोरेशन भी आपने ही करवाया? जी हाँ सेक्रेटरी साहब। लेकिन अजय भाई, सोनाक्षी बहन, सोनाक्षी जी, आप लोगों ने मेरे बापूजी को किडनैप क्यों किया था? और हाँ, ये सोसाइटी क्यों डेकोरेट करवाई? हाँ, और हम सबको 8:30 बजे क्यों बुलाया था? अरे ये बैंड बाजे के साथ पूरी बारात लेकर आए, इसका कारण क्या है? अरे बस आप गोकुलधाम वासी तो सब फटाके की फुलझड़ी हो। एक फूटे लगा तो सब फटने लगते हो। अजय ब्रा, मैं फूटता नहीं हूँ, मैं फोड़ता हूँ। सही बात है। एक काम करो, सब अपने अपने सवाल मुझे कागज पे लिख के दे दो, मैं लिखकर जवाब दे दूंगा। अजय भाई, प्रश्न पत्र तैयार करने का काम भिड़े भाई का है, एक में वो सेक्रेटरी का। हाँ भिड़े भाई, एक काम कीजिए, एक पेपर पे सारे सवाल लिखकर इन्हें दे दीजिए। अच्छा रुको, अजय सर मस्ती कर रहे हैं। सोनाक्षी जी। अजय भाई, हम सबको 8:30 बजे तैयार होकर यहाँ क्यों बुलाया आपने? अब तो सस्पेंस खोल दीजिए प्लीज। प्लीज।